हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रपोजिशन और नो प्रपोजिशन। दैट मीन्स कि हम आज ऐसी सिचुएशंस देखेंगे या ऐसे एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले कुछ पेयर्स में कुछ वर्ड्स लेते हैं जिससे कि आपको इजी हो जाएगा इनको याद करना। जैसे दिस हो या दैट हो, लास्ट या नेक्स्ट, ईच या एवरी, एनी या ऑल, फिर टुडे, येस्टरडे, टुमारो और इसके साथ लगता हुआ जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, इनके पहले हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो आइए इसी पॉइंट पर बेस्ड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको ये देखना है कि वो करेक्ट हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो उनमें मिस्टेक क्या है। फर्स्ट सेंटेंस, वर यू हियर इन लास्ट वीक। तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन ये लास्ट के पहले नहीं आएगी, सो दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वर यू हियर लास्ट वीक। नेक्स्ट है आई सॉ हिम ऑन येस्टरडे। तो मैंने कहा कि येस्टरडे के पहले भी हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, सो ऑन यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस भी हो गया रॉन्ग। राइट सेंटेंस होगा आई सॉ हिम येस्टरडे। नेक्स्ट है द मीटिंग लास्टेड ऑल इवनिंग। पूरी शाम मीटिंग चली। ऑल इवनिंग, तो ऑल से पहले मैंने बोला था कि प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, और यहाँ पर हमारी कोई भी प्रपोजिशन हमने नहीं लगाई है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैन यू मीट मी ऑन टुमारो। तो टुमारो से पहले भी हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगर कोई डे ऑफ द वीक होता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तब हम ऑन लगाते, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, या कोई डेट दी होती तब भी हम प्रपोजिशन लगाते। लेकिन सिंपल टुमारो, येस्टरडे, टुडे, इनके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। सो ये भी सेंटेंस हमारा हो गया रॉन्ग, ऑन यहाँ पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सी यू ऑन फ्राइडे। मैं आपको फ्राइडे को मिलूँगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले वाले सेंटेंस में बताया कि जब डे ऑफ द वीक हो उसके पहले हम प्रपोजिशन लगाते हैं, सो दिस इज द राइट सेंटेंस, सी यू ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट है आई गेट अप ऑन एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो एक बार फिर एवरी हमने देखा था कि उसके पहले हम प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, सो ऑन लगाकर सेंटेंस गलत हो जाता है। राइट सेंटेंस वुड बी आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। नेक्स्ट है द बस लीव्स एट 4 PM। तो जब एग्जैक्ट टाइम दिया होगा उसके पहले हम प्रपोजिशन एट लगाते हैं, सो दिस इज द राइट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इन नेक्स्ट समर विल बी इन शिमला। अगली गर्मियों में हम शिमला में होंगे। लेकिन नेक्स्ट समर, जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट के बाद कुछ भी लगाया हो तो नेक्स्ट से पहले प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन लगी है, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। राइट सेंटेंस होगा नेक्स्ट समर विल बी इन शिमला। अगला सेंटेंस यू कैन सी मी एट एनी टाइम। एट एनी टाइम, तो एनी जो है ये भी मैंने बताया कि हम उसके पहले प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, सो यहाँ पर भी आएगा यू कैन सी मी एनी टाइम, नॉट एट एनी टाइम। और नेक्स्ट सेंटेंस एट येस्टरडे मॉर्निंग आई कॉल्ड ऑन हिम। तो एक बार फिर येस्टरडे, उसके बाद चाहे मॉर्निंग है या इवनिंग है या जो भी वर्ड हमने लगाया, लेकिन येस्टरडे से पहले हम प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस होगा येस्टरडे मॉर्निंग आई कॉल्ड ऑन हिम। तो ये हमारी एक्सरसाइज बेस्ड थी कि हम दिस या दैट, लास्ट या नेक्स्ट, ईच या एवरी,
एनी या ऑल या फिर टुडे, येस्टरडे, टुमारो, इन एक्सप्रेशन से पहले हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ वर्ब्स दी हैं, उनके पहले भी हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। पहले मीन्स उनके साथ, उनके बाद। लव, हेट, रिजेंबल, रिजेंबल होता है शक्ल मिलना, डिस्क्राइब, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिनाई, डिनाई होता है इनकार करना, अकम्पनी साथ देना, अवेट इंतज़ार करना, डिस्कस एम्फेसाइज होता है किसी बात पे जोर देना, इन्वेस्टिगेट किसी की छानबीन करना, अटैक आस्क मांगना, रीच पहुंचना, आंसर, एंटर, एडवाइस वगैरह। ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद वी डू नॉट मेक यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी इन्हीं वर्ड्स पर बेस्ड होगी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। दे एंटर्ड इनटू द हॉल। तो मैंने अभी आपको बताया कि एंटर वर्ड जो है उसके बाद हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। सेंटेंस करेक्ट होगा दे एंटर्ड द हॉल। इसी तरह से वी डिस्कस्ड अबाउट द केस विद द लॉयर। वकील के साथ हमने केस के बारे में डिस्कशन की। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आपको लगेगा कि अबाउट ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ भी डिस्कस वर्ड होगा, उनके बाद हम प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। सो अबाउट इज़ रॉन्ग। सेंटेंस होना चाहिए वी डिस्कस्ड द केस विद द लॉयर, वी डिस्कस द प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स। नेक्स्ट है वी रीच्ड द स्टेशन। रीच के बाद भी मैंने बताया कि हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने नहीं लगाई है। सो दिस इज़ द राइट सेंटेंस। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। अटैक के बाद भी प्रपोजिशन नहीं चाहिए, सो दिस इज़ अगेन रॉन्ग। सेंटेंस होना चाहिए इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। शी रिजेंबल्स विद हर सिस्टर। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के द्वारा। रिजेंबल होता है शक्ल मिलना, तो हम अक्सर उसके साथ विद लगा देते हैं, जबकि ये भी गलत होता है। राइट है शी रिजेंबल्स हर सिस्टर। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट। उसने घटना के बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन वंस अगेन डिस्क्राइब के बाद भी प्रपोजिशन नहीं चाहिए। सो ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट। शी आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली। आंसर के बाद भी मैंने बताया कि हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, यहाँ पर भी हमने नहीं लगाई है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। आई लव विथ यू, ये तो आपको बड़ा कॉमन है, आपको आता भी होगा। आई लव यू होता है, ना कि आई लव विथ यू। इसी तरह से शी हेट्स हिम, यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं लगी है हेट के बाद, सो दिस इज़ राइट। शी रिक्वेस्टेड टू मी फॉर हेल्प। रिक्वेस्ट के बाद भी टू नहीं लगता है, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगती है। सेंटेंस होना चाहिए शी रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस दे ऑर्डर्ड फॉर डिनर। यहाँ पर भी ऑर्डर के बाद भी, रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं, डिनाई के बाद भी नहीं, ऑर्डर के बाद भी नहीं। सो ऑर्डर के बाद भी प्रपोजिशन रॉन्ग है। सेंटेंस होना चाहिए दे ऑर्डर्ड डिनर। अगर डिनर के पहले कोई और नाउन आ जाए, जैसे दे ऑर्डर्ड राइस फॉर डिनर, फिर तो चलेगा, लेकिन ऑर्डर के बाद सीधे हम फॉर नहीं लगाएंगे। शी डिनाइड माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर डिनाई के बाद मैंने पहले बताया कि हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। सो दिस इज़ द राइट सेंटेंस। विल यू अकम्पनी विद मी टू द मार्केट। अकम्पनी होता है साथ देना, तो इसके साथ विद नहीं होता। अकम्पनी में अपने आप में ही विद इंक्लूडेड है, तो ये सेंटेंस होना चाहिए था विल यू अकम्पनी मी टू द मार्केट। दे वर ईगरली अवेटिंग देयर रिजल्ट। ये ठीक है, क्योंकि उसमें अवेट के बाद हमने कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई है,
गलती से हम लगाते हैं अवेट फॉर, जबकि अवेट अपने आप में मीनिंग है वेट फॉर, उससे बना अवेट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। He emphasized on the need for hard work. Emphasize बल देना, जोर देना, लेकिन इसमें भी on आगे नहीं लगेगा, so this is wrong. Sentence correct होता he emphasized the need for hard work. The police are investigating into the case. Investigate करने के बाद into नहीं लगेगा, so this is again wrong. Sentence correct होगा the police are investigating the case. He was knocking at the door. ये सेंटेंस करेक्ट है, ये मैंने जानबूझकर बीच में एक डाल दिया था आपको चेक करने के लिए। नॉक वर्ड हमने अपनी लिस्ट ऑफ वर्ब्स में नहीं दिया है, तो नॉक के साथ हम ऐट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर नॉक कर रही है, डोर पर, सो नॉक एट, दिस इज द राइट आंसर। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये भी करेक्ट है क्योंकि आस्क के बाद फ्रॉम नहीं लिखा है। गलती तब होती है अगर हम लिखते ही आस्क्ड फ्रॉम मी अ क्वेश्चन, या फिर इसका दूसरा करेक्ट मेथड होता ही आस्क्ड ए क्वेश्चन फ्रॉम मी। हार्डली हैड वी रीच्ड इन द क्लासरूम व्हेन द टीचर एंटर्ड। रीच के बाद इन नहीं आएगा, प्रपोजिशन नहीं आएगी। सेंटेंस करेक्ट होगा हार्डली हैड वी रीच्ड द क्लासरूम व्हेन द टीचर एंटर्ड। आपको वैसे भी याद होगा हार्डली हैड द डॉक्टर रीच्ड व्हेन द पेशेंट डाइड, इन नहीं आता। और लास्ट है आई एडवाइज टू हिम टू गो। एडवाइस के बाद भी प्रपोजिशन नॉट रिक्वायर्ड, करेक्ट सेंटेंस होगा आई एडवाइज्ड हिम टू गो। तो आइए देखें, इसी को रिवाइज कर लें कि हमने कौन कौन से वर्ड लिए थे। लव, हेट, रिजेंबल, डिस्क्राइब, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिनाई, accompany, await, discuss, emphasize, investigate, attack, ask, reach, answer, enter, advise, etc. तो एक दो वर्ड और भी हो सकते हैं। तो इन वर्ड्स को अगर आप लर्न कर लें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और इस पे बेस कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप कई बार गलती से जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर भी प्रपोजिशन लगा देते हैं। तो आइए देखें आज हमने क्या किया। हमने दो एक्सरसाइजेस की। पहली थी कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स लिए, दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, ईच, एवरी, एनी, ऑल, टुडे, येस्टरडे, टुमारो। और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज की ये जानने के लिए कि इन एक्सप्रेशंस के साथ वी डू नॉट यूज़ अ प्रपोजिशन। और सेकंड था हमने कुछ वर्ड्स लिए जो वर्ब्स हैं, जो बड़े कॉमन वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रपोजिशन नॉट रिक्वायर्ड। लव, हेट, रिजेंबल, डिस्क्राइब, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिनाई, accompany, await, discuss, emphasize, investigate, attack, ask, reach, answer, enter, advise, etc. तो आई होप कि इतनी एक्सरसाइज के द्वारा आपको ये पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।